श्री शौनक जी कहते हैं, शौनक जी ने सूत जी से कहा कि सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्या कहा कि भगवान किस लिए आते हैं? दुष्टों का संहार करने के लिए। अच्छा, केवल भगवान को दुष्टों का संहार करने के लिए आना पड़ता है? कहा ना ना, भगवान क्यों आते हैं? कहा दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं आते हैं केवल, बल्कि अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृष्टि का लय करना भगवान के क्षण मात्र का काम, तो क्या केवल दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को आना पड़ता है? ना ना, भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं। कहा मैंने सुना है भगवान दशरथ कौशल्या के यहाँ पुत्र बनकर के आए। मनु और शत्रुपा ने भगवान की कठोर आराधना किया और भगवान से निवेदन किया कि हमको पुत्र के रूप में प्राप्त होइए। और वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान आए। श्री सूत जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? एक ही बार में कई प्रश्न कर दिया। ब्रूहिये गुयोगेश्वरो कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाधुनोपेतो धर्महकं शरणं गतः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान के जाने के बाद जब भगवान परम धाम को पधार गए तो पृथ्वी किसकी शरण में गई, धर्म किसके शरण में गया? और कहते हैं, प्रश्न किया है कि भगवान के भक्ति का प्रयोजन क्या है? और श्री सूत जी कहते हैं, अच्छा भगवान अवतार क्यों लेते हैं और कौन कौन सा अवतार लिए? तो प्रमुख 24 अवतारों के विषय में बताया है। और एक बार पक्षियों ने कहा कि महाराज आपकी चरण शरण हमें नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा बिल्कुल मिलेगी। भगवान हंस बन करके आ गए। एक बार सिंह ने कहा महाराज आप तो हमारे शरीर में आओगे नहीं। शेर को जो देखता है दूर से भागता है। कहा कि आप हमारे शरीर में नहीं आओगे। भगवान ने कहा सिंह चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भी शरीर धारण करूंगा। भगवान नरसिंह बन करके आ गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। एक बार सुअर ने कहा महाराज आपको तो सुगंध पसंद है। जब पंडित जी लोग मंत्र बोलते हैं ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, तो आपको सुगंध पसंद है और हमारा शरीर दुर्गंध से भरा हुआ है। आपका अंग संग हमें मिलेगा कि नहीं? भगवान ने कहा ए सुअर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे भी शरीर में आएंगे। भगवान वाराह बन करके आ गए। बोले वाराह भगवान की। वाराह अवतार लेकर के भगवान ने किसका उद्धार किया? हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याक्ष दैत्य का उद्धार किया। नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। एक बार माताओं ने कहा प्रभु आप पुत्र बन करके आ जाओ। तो भगवान यशोदा मैया के यहाँ पुत्र बन करके आ गए। मैया देवकी के यहाँ पुत्र बन करके आ गए। मैया कौशल्या के यहाँ पुत्र बन करके आ गए। एक बार स्त्रियों ने कहा कि आपका अंग संग हमें मिलेगा कि नहीं?
आप स्त्री बन जाओ। भगवान ने क्या किया, मोहिनी अवतार धारण किया। समुद्र मंथन की कथा आएगी तो हम सुनाएंगे आप लोगों को। एक बार घोड़े ने कहा, भगवान आपका अंग संग हमें मिलेगा कि नहीं? भगवान ने कहा बिल्कुल मिलेगा। भगवान हयग्रीव बन करके आ गए। तो कहने का भाव है, अपने भक्तों की पुकार पर भगवान वैसा वैसा शरीर धारण करके अपने भक्तों को सुख प्रदान किए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक अवतार भगवान का कपिल जी के रूप में हुआ। क्यों कि भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। और आगे हम लोग भी भगवान की शरण में चलें कि भक्त क्या कहता है प्रभु से, आप जैसे हमको रखोगे, जिस स्थिति में रखोगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। कि जहां कौन कौन जाना चाहता है, हाथ उठाइए आप लोग। कौन कौन जाना चाहता है? कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सब लोग भाव से गाएंगे, धीरे धीरे दोनों गाएंगे सब लोग। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, यह जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा। कहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हरि बोल। प्रेम से बोलो हरिनाम की। जय श्री राम। न कोई उलहना, न कोई है अर्जी, न कोई उलहना, न कोई है अर्जी। न कोई उलहना, न कोई है अर्जी। न कोई उलहना, न कोई है अर्जी। कर लो करा लो तुम्हारी है मर्जी। कर लो करा लो तुम्हारी
किसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादियों, भगवान के अवतार अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए हुआ। और आगे सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने किया। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय, 12 स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया। किसके कहने पर? नारद जी के कहने पर। एक दिन व्यास जी बड़े अनमने बैठे हुए थे। नारद जी गए, नारद जी ने व्यास जी को देखा, बड़ी चिंता में बैठे हैं। व्यास जी ने अपनी पीड़ा बताई। हे नारद, मैंने 17 पुराणों की रचना किया, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिखा, लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं है। तब नारद जी ने समझाया, व्यास जी आपने भगवान का चरित्र नहीं लिखा, भगवान श्याम सुंदर के विषय में नहीं लिखा, जिससे आने वाले समय में लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति का प्रवाह होगा। और वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया। आगे सूत जी कहते हैं, नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र को, पूर्व जन्म के विषय में व्यास जी को बताया। कहा कि भक्ति का ही प्रभाव है कि एक दासी पुत्र से मैं आज ब्रह्मा जी का पुत्र बना, भजन का प्रभाव है। आगे सूत जी कहते हैं, जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, जहां से महाभारत की कथा समाप्त होती है, वहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादियों, जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव विजयी हो गए थे और दुर्योधन की जंघा को भीम दादा ने मार करके तोड़ दिया था। गदा के प्रहार से रक्त की धारा बह रही थी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। रक्त की धारा बह रही थी, कराह रहा था। श्री सूत जी कहते हैं कि यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु, वीरे गतिं गतेषु, वृकोधरा विद्ध गदाभिमर्श, वृकोधरा विद्ध गदाभिमर्श, भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनो रुदण्डे भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया था, रक्त की धारा निकल रही थी। कितने लोग बचे थे? कौरव पक्ष में कितने लोग बचे थे? 4 लोग। कौन कौन? कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और दुर्योधन। ये 4 लोग बचे थे। कौन कौन? कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और दुर्योधन। दुर्योधन को रोता हुआ देख करके
द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने कहा, भैया दुर्योधन, एक बात कहूं, हम लोग तो युद्ध हार चुके हैं, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। कहा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी भी जिता सकता हूं, युद्ध, अभी भी युद्ध जिता सकता हूं। कहा वो कैसे? कहा एक काम करो, हमको अपना सेनापति बना दो। अरे दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा हंसी उड़ा रहे हो, हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो। अरे जब सेना नहीं रही, मैं राजा नहीं रहा, तो सेनापति कैसा, राजा कैसा? हम लोग तो युद्ध हार चुके हैं। कहा मुझको सेनापति बनाओ, मैं पांडवों के सिर को काट कर ला करके तुम्हारे चरणों में न रख दूं तो मैं द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं। सौगंध दिलाया अश्वत्थामा ने। दुर्योधन ने अपनी जंघाओं के बहते रक्त से अश्वत्थामा को तिलक किया। अश्वत्थामा को तिलक करके कहा, ठीक है, जाओ मेरी इच्छा की पूर्ति करो। दुर्योधन ने कहा, भैया अश्वत्थामा, मुझको कष्ट किस बात का जानते हो? मुझको किस बात का कष्ट है? कहा कि पांडव 5 भाई थे और वह 5 के 5 अभी हैं, और मैं 100 भाई था, मेरे 99 भाई मारे जा चुके हैं, मैं अकेला बचा हूं। हमको दुख इस बात का है कि 5 के 5 पांडव अभी जीवित हैं। मेरी इच्छा यही है, एक उसमें से कम मर जाए। अरे कहा, एक की क्या बात करते हो, मैं 5 को मार करके आऊंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और अश्वत्थामा वहां से चला। अश्वत्थामा ने आकर के क्या किया, शिविर में सोते हुए द्रौपदी के छोटे छोटे पुत्रों को, अंधेरा था, चोरी से मारने के लिए आया था, छोटे छोटे पुत्रों का वध कर दिया। उसका कारण था, जिस चारपाई पर, जिस स्थान पर पांडव सोते थे, उस दिन पांडवों को लेकर के भगवान कन्हैया बाहर घूमने के लिए निकल गए। कन्हैया ने कहा कि दुर्योधन, कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, इस समय पूर्णिमा की रात है, आओ चलो थोड़ा बाहर हम लोग घुमाएं। उजाली रात में घूमने के लिए निकल पड़े और उसी समय अश्वत्थामा ने आकर के 5 पुत्रों का वध कर दिया और उनके सिर को कपड़े से लपेट करके, बांध करके, उन बच्चों के सिरों को लपेट करके, बांध करके दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, जो काम तुम 100 भाई मिलकर के नहीं कर पाए, आज मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। दुर्योधन प्रसन्न हुआ और दुर्योधन ने जब उन सिरों को देखा तो रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? कहा क्या हुआ? अरे कहा, ये पांडव नहीं है, बल्कि उनके पुत्रों का तुमने वध कर दिया, बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे अब तो पांडवों के वंश में कोई बचेगा भी नहीं, कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं मिलेगा। तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो अनर्थ कर दिया। और दुर्योधन को यह श्राप था कि जब तुमको एक साथ हर्ष और विषाद, सुख और दुख दोनों होगा तो तुम्हारे मस्तक फट जाएंगे, तुम मर जाओगे। और उसी समय दुर्योधन समाप्त हो गया, उसका मस्तक फट गया। और अश्वत्थामा उस पाप से पछता रहा था, मैंने बड़ा अपराध कर दिया। चोर की भांति इधर उधर भागने लगा। सुबह हुई, मैया द्रौपदी अपने पुत्रों को कलेवा कराने के लिए जाती हैं। सुबह जगाने के लिए जाते हैं बच्चों को।
तो देखा कि जिस चारपाई पर बच्चे सो रहे थे रक्त फैला पड़ा है। जा करके चद्दर को हटाया तो देखा सिर गायब, केवल शरीर पड़ा हुआ है। मैया द्रौपदी पछाड़ खा करके गिर गई। कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, तुमने उस दुर्योधन से तो मेरी लज्जा बचा लिया था, लेकिन आज मेरे पुत्रों का वध हो गया, आप आज हमारी रक्षा क्यों नहीं किए? रोने लगे। जिस समय सभा में द्रौपदी की लज्जा दुर्योधन दुशासन मिलकर के नष्ट करना चाह रहे थे, द्रौपदी ने जब देखा कि कोई सहायता नहीं कर रहा है, पांचों पति चुपचाप बैठे हुए हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब लोग बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पितामह भीष्म बैठे हुए हैं। द्रौपदी सबको निहार करके अंत में उस भगवान की तरफ देख करके हाथ को ऊपर उठा करके कहती हैं कि हे माधव, हे गोविंद, अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, कि दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, जल्दी से दो सहारा, जल्दी से दो सहारा, जल्दी से दो सहारा, जल्दी से दो सहारा, मझधार में है नैया, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया। और कहती हैं द्रौपदी मैया, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे माधव, आपके अलावा हमारा कोई नहीं यहाँ। इनकी तरफ मैंने देख करके सबकी तरफ हाथ फैला फैला करके मैंने सहायता मांगा, लेकिन ये सब कोई मेरे काम नहीं आ रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जो मेरा दुख दूर करे, कि तुम बिन कोई हमारा रक्षक नहीं यहाँ पर, तुम बिन कोई हमारा रक्षक नहीं यहाँ पर, तुम बिन कोई हमारा रक्षक कोई भूखा जहान सारा तुम सा नहीं रखिया, दूर कर हमारा संसार के रचैया, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया। और उसी समय भगवान द्वारिकाधीश कौन सा अवतार लिए? वस्त्र का अवतार। वस्त्र बन करके कन्हैया आ गए। गट्ठर का गट्ठर वस्त्र, साड़ी खींच रहा है दुशासन। कहा कि सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली, कि सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली, ढेरी बहुतेरी नहीं गिनवे में आयो है, कि खाकी प्याजी धानी जाफरानी आसमानी रंग, और रंग रंग साड़ी आसमान लगी छायो है, कि माँ होई के बजाज मानो द्वारिका से आज। कन्हैया क्या किए? बजाज का मतलब जो कपड़े का व्यवसाय होता है उसको बजाज कहते हैं। कन्हैया मानो गट्ठर की गट्ठर साड़ी भेज रहे हो, और वह दुशासन थक गया, महाराज हार गया। लेकिन द्रौपदी के लज्जा का हरण नहीं कर पाया।
आज उसी बात को द्रौपदी उलाहना दे रहे हैं, भैया तब तो आपने हमारी लज्जा का जो है लज्जा को बचाया, आज मेरे पुत्रों का वध हो गया। रो रही हैं मैया द्रौपदी। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर जान गए कि अश्वत्थामा का काम है। भगवान ने पांडवों को लेकर के अश्वत्थामा को खोजने का प्रयास किया, उसको पकड़ने का प्रयास किया। इधर मैया द्रौपदी रो रही हैं, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितव्यमानम। मैया रो रही हैं। अश्वत्थामा को पकड़ करके श्याम सुंदर लेकर के आए, उसको दंड देने की बात हुई। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, इस अश्वत्थामा को इसका वध करना ठीक है, मार देना ठीक है, लेकिन कैसे मारा जाए, इसको कैसे मारा जाए? कहा इसको अपमानित करके छोड़ दिया जाए, और अपमान मरने से बढ़ करके होता है। वो जब जब याद आता है तब तक उतनी पीड़ा देता है। उसके मणि को छीन लिया, मुकुट को छीन लिया, धक्के मार करके उसको नगर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया? अश्वत्थामा जानता था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को गर्भ है, और यदि इस गर्भ को मैंने नष्ट कर दिया तो पांडवों के वंश में कोई बचेगा? कौन बचेगा? बच्चे मर गए पांचों, और कोई है नहीं, आगे कोई बचेगा नहीं। यह संतान परंपरा नष्ट हो जाएगी। उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और मैया कुंती से उत्तरा कहती है, माँ हमारे उदर में पीड़ा हो रही है, ऐसा लगता है मानो मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। देवी कुंती ने कहा, उत्तरा चिंता मत करो, उत्तरा चिंता मत करो, जो भगवान अब तक हमारी रक्षा की है वही श्याम सुंदर तुम्हारे गर्भ की रक्षा करेंगे। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। काहे कन्हैया मेरी रक्षा करो, इस गर्भ की रक्षा करो। कन्हैया ने कहा, उत्तरा इस गर्भ की रक्षा क्यों करना चाहती हो, इस गर्भ को बचाना क्यों चाहती हो? उत्तरा ने कहा, प्रभु इस गर्भ से मुझको मोह नहीं है, इस पुत्र से मुझको मोह नहीं। कहा, तब क्यों बचाना चाहती हो, तब क्यों गर्भ होने से इसको नष्ट होने से बचाना चाहती हो? उत्तरा ने कहा, प्रभु यदि आज यह गर्भ नष्ट हो गया तो जुग जुगांतर तक लोग यही कहेंगे, जिस पांडव वंश के पक्ष में श्याम सुंदर भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश थे, अरे उस वंश का तो लोप हो गया, उस वंश में कोई रहा ही नहीं, तो कलंक तो आपको लगेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ इस मेरे गर्भ को नष्ट होने से बचाइए। भगवान श्याम सुंदर स्वयं पहुंच गए, सूक्ष्म रूप से उस गर्भ को नष्ट होने से बचाया। मैया कुंती भगवान से प्रार्थना करती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गर्भ को बचाया, आगे भगवान द्वारका जाने लगे। कुंती मैया से कहा कि हुआ कुछ मांगना चाहती हो मांग लो। हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं भगवान से? कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। हम लोग भगवान से मांगते हैं कि दुनिया का सुख हमको मिले, सुख संपत्ति घर आवे, दूसरे का भी हमारा हो जाए।
क्या मांगते हैं? अगल बगल अड़ोस पड़ोस का भी हमारा हो जाए। तो भगवान से हम सुख संपत्ति मांगते हैं। अरे भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान को ही मांग लो, फिर दोबारा कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और मैया कुंती ने क्या मांगा? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैया कुंती ने मांगा है, क्या मांगा? हे प्रभु, यदि देना चाहते हो तो दुख दे दो। अच्छा, दुख कोई मांगता है? दुख कोई जीवन में चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं कि सुख मिले, लेकिन जैसे बिना चाहे बिना मांगे दुख भोगना पड़ता है, उसी प्रकार अगर सुख मिलना होगा तो बिना मांगे मिलेगा। सुख ढूंढने की जरूरत नहीं है। और बाबा जी लिखते हैं, को न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। को न काहू सुख दुख करदाता, को न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। अवश्यमेव भोक्तव्यम, हमको अवश्य ही भोगना। क्या कहा? कि शुभाशुभ कर्म फल हमको अवश्य भोगना है। तो कहा प्रभु हमको देना चाहते हो तो दुख दे दो। अरे कहा बुआ, इतना दुख भोगी, जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ, विवाह हुआ महाराज, वो भी पति देवता मर गए, पांडु रोग हो, पीलिया रोग हो करके मर गए, असमय में विधवा हो गई। दुर्योधन ने क्या क्या नहीं किया, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, आपको कितना सताया। मैया कुंती कहते हैं, प्रभु जीवन में जब तक दुख था तब तक आप साथ थे, आज सुख आया तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हो। और यही दशा हमारी आपकी है। मानो मैया ने सूत्र दिया, कहा विपत्ति क्या है? विपत्ति क्या है? जब भगवान भूलने लगे तो समझ जाना चाहिए कि जीवन में विपत्ति आने वाली है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कह हनुमंत विपत्ति तव सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, सुमिरन भजन होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और इस प्रकार मैया कुंती ने भगवान से दुख मांगा, भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान आगे द्वारकापुरी को जाने को तैयार हुए। दारुक जो भगवान कृष्ण का सारथी था, भगवान ने उसे कहा कि दारुक, अभी द्वारका चलने से पहले चलो हम लोग पितामह भीष्म के पास चलते हैं। भगवान पितामह भीष्म के पास गए हैं। 10 मिनट की झांकी और उसके बाद आरती करवा देंगे। और जब कथा बंद करना हो तो आप लोग बता दीजिए, हमें आकर इशारा कोई एक लोग कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग हमसे इस्तीफा मांगो, उसके पहले ही इस्तीफा हम दे दें तो ज्यादा ठीक। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज भगवान भीष्म पितामह के पास गए हैं। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास जाकर के खड़े हैं। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें बाण न लगा हो पितामह भीष्म के। और भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि
पितामह क्या समाचार है, कैसे आप हो? पितामह भीष्म ने कहा कि केशव, हे कन्हैया, हमारे मन का स्वास्थ्य जानना चाहते हो कि तन का स्वास्थ्य जानना चाहते हो? हमारे शरीर के विषय में पूछ रहे हो कि मन के विषय में पूछ रहे हो? किसके विषय में पूछ रहे हो? किस स्वास्थ्य के विषय में पूछ रहे हो? कन्हैया ने कहा, मैं आपके शरीर के विषय में पूछ रहा हूं। कहा, शरीर तो सामने है, देख रहे हो कि शरीर में एक बूंद खून नहीं बचा है, सब रक्त बह गया, धरती मैया ने सोख लिया। कहा, मन? कहा, मेरा मन तो हमेशा आपके चरणों में लगा है, और जब आपके चरणों में लगा है तो मुझे दुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कहा कि अब तक मैंने आपकी प्रतीक्षा किया, अब आप हमारी प्रतीक्षा करोगे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तब भाव पल्ले पड़ेगा। पितामह भीष्म ने कहा, श्याम सुंदर, अब तक मैंने आपकी प्रतीक्षा किया, अब आप हमारी प्रतीक्षा करिएगा। अर्जुन ने इशारा किया, कन्हैया क्या बात है? आज पितामह भीष्म ने कहा, कन्हैया, जब तक मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा नहीं, तब तक तुमको यहीं रहना है, जाना नहीं है। अब तक हमने प्रतीक्षा किया, अब आप प्रतीक्षा करोगे। अर्जुन ने कहा, कन्हैया, अरे इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता चला एकाध कल्प तक न मरे, शरीर न छोड़े, एकाध युग तक तो यहीं खड़े रहोगे। कन्हैया ने कहा, अर्जुन, अभी तुम्हारी समझ में अंतर है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। कहा कि इन्होंने कहा है कि आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, लेकिन मैं जानता हूं, इनको मैंने वचन इसलिए दिया कि पितामह भीष्म कभी नहीं चाहेंगे कि कन्हैया मेरे लिए यहाँ खड़े रहें, ये मेरा खड़ा हुआ नहीं होना नहीं देख सकते। और भगवान मुस्कुराने लगे। देखते ही देखते पितामह भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ा है। आगे भगवान द्वारिकापुरी को प्रस्थान किए, सबको छोड़ करके, और कुछ समय पश्चात द्वारिकापुरी में ब्राह्मण के श्राप से सारे यदुवंशी एक दूसरे से लड़ करके सब समाप्त हो गए। कहा कि चतुःपंचावशेषता बहुत थोड़ी संख्या में बचे। क्यों? इसका कारण था, देवी गांधारी ने श्राप दिया था कन्हैया को। जिस समय दुर्योधन महाभारत का युद्ध हार चुका था, देवी गांधारी ने कहा कि दुर्योधन, एक कन्हैया, ये भीम, अर्जुन, ये तुमको छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। तुम एक काम करो, नग्न होकर के मेरे सामने खड़े हो जाओ, और मैं अपने आंखों की पट्टी खोल करके तुमको देखूंगी, तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुमको कोई मार नहीं सकता। उपाय बताया और दुर्योधन मान गया। कहा, ठीक है, कल सुबह नग्न होकर के मेरे सामने सूर्योदय होते होते मेरे सामने आ जाना, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। आज गांधारी पुत्र मोह में अपनी आंखों की पट्टी को खोलने जा रही है दुर्योधन को बचाने के लिए। और जिस समय सभा में द्रौपदी की लज्जा को हरण कर रहे थे दुर्योधन दुशासन, अगर उसी समय गांधारी डांट करके कहती, अरे दुर्योधन दुशासन सावधान, अगर तुमने मेरी पुत्र वधू की लज्जा का हरण किया, मैं अपने आंखों की पट्टी खोल करके देखूंगी और तुम दोनों जल करके भस्म हो जाओगे। तो आज गांधारी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन गांधारी ने क्या किया? दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम नग्न होकर के मेरे सामने आना। अब दुर्योधन चला, रास्ते में कन्हैया मिल गए, श्याम सुंदर। दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? कहा, मेरी मैया ने बुलाया है। अरे कहा, जो काम हम 100 भाई मिलकर के नहीं कर पाए, हम पांडवों को हरा नहीं पाए, लेकिन मेरी मैया ने मुझको जो उपाय बताया, अभी मैं पांडवों को हरा सकता हूं, कितना बल हो जाएगा।
कहा मेरी मैया ने कहा है कि नग्न होकर के मेरे सामने आओ। कन्हैया ने कहा, अरे मूर्ख हो, कोई अपने माँ के सामने नग्न होकर के जाता है? एक काम करना, कम से कम जंघे पर कुछ लपेट लेना। दुर्योधन ने वैसा ही किया और जब मैया के सामने गया, केले का पत्ता लपेट करके गांधारी ने अपने नेत्रों की पट्टी को खोला और जैसे देखा रोने लगी। अरे दुर्योधन, मैंने तुमसे जो कहा था तुमने नहीं किया, अब तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि भीम तुम्हारी जंघाओं पर प्रहार करके तुमको मार डालेंगे, तोड़ डालेंगे। अच्छा, कहा रास्ते में कोई मिला था क्या? दुर्योधन ने कहा, हाँ माँ, अरे वो छलिया कृष्ण मिला था। समझ गई गांधारी कि मेरे बेटे के साथ छल हुआ है, श्याम सुंदर ने इसको बहका दिया। और उसी समय गांधारी ने श्राप दिया, अरे श्याम सुंदर, अरे कृष्ण, मेरे 99 पुत्र मर गए, एक पुत्र मेरा बच जाता तो तेरा क्या नुकसान हो जाता। जाओ, मैं श्राप देती हूँ, जैसे तुमने मेरे वंश का नाश किया है उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी नाश हो जाएगा, कोई तुम्हारे यदुकुल में बचेगा नहीं। गांधारी ने श्राप दिया और इधर यदुवंशी आपस में लड़ करके सब मर गए। और कहा चतुःपंचावशेषता 40-50 की संख्या में बचे। आगे सूत जी कहते हैं कि जो उत्तरा के गर्भ से प्रकट हुए जन्म हुआ किसका? महाराज परीक्षित का। और महाराज परीक्षित को धीरे धीरे जब बड़े हुए, राज्य का शासन दे करके श्री सूत जी कहते हैं कि पांडव लोग स्वर्ग सिधारे, स्वर्गारोहण किया है। आगे महाराज परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिया है। कौन सा 5 स्थान? कहा कि कलयुग को 5 स्थान दे दिया रहने के लिए। वह 5 स्थान कौन है? कहा कि अभ्यर्थिदात दातस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः शूना यत्रा अधर्म चतुर्विध। कलयुग को 5 जगह दिया। कौन सी जगह? कहा कि द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरापान होता हो और जहां हिंसा होती हो, जहां वेश्यावृत्ति होती हो। कहा ये 4 जगह। कलयुग ने कहा महाराज ये कोई रहने वाली जगह है? अरे कोई एक आध अच्छी जगह दे दो जहां बढ़िया से हम रह पाए। बुद्धि खराब थी उनकी। सोने में स्थान, सुवर्ण में स्थान दे दिया। कहा कि 5 स्थान दिया। और एक दिन की बात है, महाराज श्री परीक्षित शिकार के लिए गए हैं कि एकदाधन उद्यम्य विचरण मृगया बने मृगानुगतम श्रांत शोधित सृष्टो वृषम। सैनिकों के साथ शिकार के लिए गए हैं महाराज परीक्षित। मार्ग भटक गए, साथियों सैनिकों का साथ छूट गया। भूख प्यास से व्याकुल थे। महात्मा की कुटिया दिखाई दी, उस कुटिया में गए और जाकर के पानी की याचना किया। हमको प्यास लगी है। लेकिन जो महात्मा थे समीक ऋषि, वह समाधि में बैठे थे, लीन थे भजन में, बोले नहीं। और उसी समय वापस हुए, लेकिन बुद्धि खराब हो गई थी क्रोध से। एक मरा हुआ सर्प ले जाकर के महाराज समीक ऋषि के गले में डाल दिया। उस सर्प से दुर्गंध आ रही थी। और कहते हैं उसी समय उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि आकर के देखे तो पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था। क्रोध में आ गए कि अहो अधर्मः पालानां पिन्ना बलिभुजामिव स्वामिह्नं यददासानां द्वारपानां